हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सोमवार के दिन अगर आप बेलपत्र को इस तरीके से उपाय जो है अपनाएंगे तो भगवान शिव की बहुत ही आपके ऊपर पूर्ण कृपा होगी। और सोमवार के दिन यदि आप बेलपत्र के कुछ आसान उपाय आजमाएंगे तो पूजा का शुभ फल मिलने के साथ आपके घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। तो बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। खास तौर पर जब बात भगवान शिव के पूजन की आती है तब इसके बिना पूजन अधूरा ही माना जाता है। वास्तव में इसकी 3 पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती है, त्रिमूर्ति की प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र इन 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है, जो शिव जी को बहुत प्रसन्न करने का आसान तरीका भी माना जाता है। मुख्य रूप से ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन यदि शिव पूजन बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है और इसके कुछ आसान उपाय आजमाए जाते हैं तो शिव पूजन का पूर्ण फल मिलने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए आज हम जानते हैं सोमवार के लिए बेलपत्र के कुछ उपायों के बारे में। तो सोमवार को शिव पूजन में ज़रूर अर्पित करें बेलपत्र। तो सबसे पहला बेलपत्र का उपाय है कि अगर विवाह में आपके मतलब कि देरी हो रही है या आपके विवाह नहीं हो रही या किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है तो 5 सोमवार शिवलिंग पर मंदिर में जल से अभिषेक कर दीजिए। और इस पर मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे सही तरीका आप 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके अलावा यदि आप सोमवार के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन भी करेंगे तो भी जल्द ही आपके विवाह के योग बन जाएगा। अब आता है अगला उपाय, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आप अपने स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से परेशान हैं तो 108 बेलपत्र चंदन में डुबोएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस आसान उपाय से आपको जल्द ही सेहत में सुधार दिखेंगे। हालांकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन शिव जी पर विश्वास किया जा सकता है और आपके रोग इससे अच्छे तरह के सही हो सकते हैं। तो संतान सुख के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार पूजन करें। संतान सुख के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकती हैं। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और एक पत्र में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रत्येक बेलपत्र के साथ ओम नमः भगवते महादेवाय का जाप करें। साथ ही संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय कम से कम 7 सोमवार तक करें और कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि के बाद जो पहला सोमवार पड़े उससे ही शुरुआत करें। अब अगला उपाय है धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्चा हो जाता है तो आप सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन पत्तों को अपने पर्स या पैसे वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में आप रख दें। इस आसान उपाय से आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और धन लाभ के योग बढ़ेंगे। बेलपत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का नाश करता है। ऐसी मान्यता है कि घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। सोमवार के दिन आजमाए गए ये बेलपत्र के आसान उपाय आपको सुख समृद्धि दिलाने में मदद कर सकते हैं। एक उपाय मैं आपको और बताऊंगी बेलपत्र से जुड़ी। अगर आपको किसी बिजनेस में या आपको किसी भी कारोबार में या किसी चीज़ में आपको अगर मतलब कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप इस तरीके का उपाय अगर करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण तो होंगी और बहुत ही जल्दी इसका लाभ भी मिलता है। तो ये मैं अपने ऊपर मतलब मैं आजमाया गया है तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आप क्या करिए, आप 5 सोमवार मंदिर में जाएं और मंदिर में भगवान जी को जल अर्पित करें और हो सके तो गंगा जल भी मिला के आप जल अर्पित करें। अगर आप मंदिर जाएं और बेलपत्र को भी चढ़ाएं, मतलब फूल वगैरह जो होते हैं उसको चढ़ाएं, फिर उसके बाद आ जाइए घर में। फिर शाम को आप कहीं पर बेलपत्र का जो पेड़ होता है वहाँ पे आप जाके वो एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं।
तो इस तरीके से अगर आप 5 सोमवार के तक करेंगे तो आपका कोई भी रुका हुआ जो काम अब तक हो नहीं रहा वो आपका पूरी तरीके से होने लगेगा और आपको तरक्की अपने काम में मिलने लगेगी।